नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदुओं में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है, एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है, प्रचारित किया जा रहा है। यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह है कि श्री राम और माता सीता का विवाह तो बाल विवाह था और विवाह के समय श्री राम की केवल 16 वर्ष थी और माता सीता की आयु केवल 6 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण से साक्ष्य, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर जानने का प्रयत्न करेंगे कि श्री राम की आयु और माता सीता की आयु विवाह के समय कितनी थी। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, जब महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते और ये कहते हैं कि मुझे मेरे यज्ञों की रक्षा के लिए, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों के वध के लिए श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ से जब ऐसी याचना करते हैं तो दशरथ कहते हैं कि हे राजन, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचनाः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। अर्थात हे महामुने, अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, केवल 15 वर्ष का हुआ है और अभी मैं नहीं समझता कि वो राक्षसों से युद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। ये राजा दशरथ विश्वामित्र को कहते। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मैं इसे ऐसे अस्त्र शस्त्र सिखाऊंगा, चाहे मानवास्त्र हो, अग्नेयास्त्र हो, वर्णास्त्र हो, वायुआस्त्र हो अथवा गंधर्वास्त्र और पाशुपतास्त्र हो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या इसे दूंगा और तीनों लोकों में, जल, थल और वायु, कोई इसे हरा नहीं पाएगा। ऐसा विश्वामित्र उनको कहते हैं और तब राजा दशरथ विश्वामित्र के साथ अपने दोनों युवकों को, पुत्रों को भेज देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यही कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु में ये वहां पर पहुंच गए थे जनक के पास। विश्वामित्र इन्हें सीधे यहां से लेकर राजा जनक के पास पहुंचे थे, ऐसा नहीं है। विश्वामित्र जी महाबाहु और सुबाहु जैसे राक्षस यज्ञ को पवित्र कर देते, मांस और रुधिर उनमें डाल देते थे यज्ञ में। उनसे रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को सीधे अपने आश्रम में लेके गए थे। यहां एक बात स्पष्ट हो गई कि यज्ञ में मांस, रक्त आदि को अपवित्र वस्तु माना जाता था। मैंने पहले वीडियो में श्लोक दिए हैं इसके। अर्थात बलि प्रथा चलाने वालों ने यहां पर मिलावट की है, अपनी परंपरा को प्राचीन सिद्ध करने के लिए रामायण में इसी प्रकार के श्लोक मिलावटी मिला दिए गए। आगे बढ़ते हैं। जब राम और लक्ष्मण की आयु 25 वर्ष हो गई और गुरुकुल में, अपने आश्रम में विश्वामित्र ने उनको सभी प्रकार की जो शस्त्र की शिक्षा दीक्षा दे दी। उनका गुरुकुल शिक्षा का समय व्यतीत हो गया 25 वर्ष। तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में आचार्य ही जो अपने शिष्यों के लिए ढूंढता, वधू ढूंढता है, कन्या ढूंढता है, आचार्य ही ढूंढता, उनका विवाह आचार्य ही करता है। और इसीलिए पूर्ण 25 वर्ष की आयु जब उनकी हो गई, पूर्ण यौवन वो हो गए, तब विश्वामित्र जी, राजा जनक की 2 कन्याएं युवा थी, माता सीता और दूसरी उर्मिला। उन दोनों युवतियों के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के राजा जनक से मिलने के लिए जाते हैं। और राजा जनक के पास जब विश्वामित्र जी पहुंचते तो राजा जनक विश्वामित्र जी का स्वागत करते हुए कुछ श्लोक बोलते हैं। आप किसी भी प्रकार की रामायण में बालकांड 50 सर्ग 17, 18, 19 और 20वां श्लोक पढ़ लेना। पे मैंने साइड में स्क्रीन में जो दिख रहा होगा, मैंने गोला लगाया हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से आप समुपस्थित यौवनो, अर्थात राजा जनक जी कहते हैं कि हे महामुने, आपके साथ जो ये इसमें आया है, दोनों कुमार है, कल्याण स्वरूप और देवों की तरह पराक्रम करने वाले हाथियों की तरह इनमें बल है और जो सिंह और वृषभ जैसे वीर प्रतीत होते हैं, ऐसे सुंदरता और पूर्ण यौवन व्यवस्था को प्राप्त हुए उत्तम अस्त्र शस्त्रों को धारण करने हुए ये युवक कौन है? राजा जनक विश्वामित्र से पूछते हैं, अर्थात पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त हुए युवक कौन है, ऐसा पूछते हैं राजा जनक। और पूर्ण युवा अवस्था के क्या होती है? सुश्रुत संहिता, हमारे यहाँ आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। बहुत प्राचीन और बहुत उन्नत जो है उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा है, जो है आजकल जो आप ऑपरेशन वगैरह सब सुश्रुत संहिता और चरक संहिता से लिए। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत कहते हैं पंचविंशतैर यौवनम, अर्थात 25 वर्ष की आयु के पश्चात युवा अवस्था प्रारंभ होती है। इसका अर्थ ये हुआ, जब श्री राम और श्री लक्ष्मण राजा जनक के पास पहुंचते हैं और सीता और उर्मिला से जब विवाह करने के लिए वहां जाते हैं, उस समय इनकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा थी। अर्थात 16 वर्ष नहीं थी, 10 वर्ष ये गुरुकुल में रहे थे। उसके बाद राजा जनक के पास विश्वामित्र इनको लेकर गए थे। जो लोग ये कहते हैं बाल विवाह हुआ था, अत्यंत शर्मनाक है।
और जो लोग ये बाल विवाह कहते हैं, यहां पर माता सीता की आयु भी समझ लीजिए, सीधा सीधा आता है ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन से ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। इसका अर्थ ये हुआ माता सीता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और उर्मिला की भी आयु 18 वर्ष से अधिक थी। अब यहां पर जिसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप सहस्र 10 एक ही वारा लगे उठावन टरई नटारा, 10,000 राजा एक ही बार में उस धनुष को उठा रहे थे, ये असंभव है। वो कीड़े मकोड़े तो नहीं हो सकते, 10,000 तो पूरे नगर को घेर ले, कितने जगह उनको चाहिए होगी उस धनुष को, इतना बड़ा धनुष नहीं था। वो 8 पेटिकाओं में, स्पष्ट रूप से आप श्लोक देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिया है, 8 पेटिकाओं के रथ में उस धनुष को उठाकर लाया गया था, इतना बड़ा धनुष था। ऐसा नहीं 10,000 एक ही बार उसमें लग गए। वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाता तुलसीदास की रामायण का श्लोक। अर्थात जब श्री राम ने, उसके अलावा श्री राम जी के अलावा अन्य कोई भी सामर्थ्यवान नहीं था जो उस धनुष को उठा सकता हो। श्री राम ने उसे उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई, जो प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खींचा तो वो टूट गया। ऐसे महाबली राम को देखकर उसी समय राजा जनक ने कह दिया था कि मेरी पुत्री सीता का विवाह राम से होगा और मेरी पुत्री उर्मिला का विवाह आपके जो है लक्ष्मण से होगा। इस प्रकार से राजा दशरथ के पास भी सूचना दे दी और यहां पर विश्वामित्र ने भी सहमति अपनी प्रकट कर दी। जब 2 भाई रह गए, भरत और शत्रुघ्न, तो राजा जनक के छोटे भाई की जो 2 पुत्रियां थी, श्रुत कीर्ति और मांडवी, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया गया। ये पूरी की पूरी घटना थी। इसको बाल विवाह से जोड़ दिया, जो बाल विवाह परंपरा बाद में चली, उन्होंने इसको प्राचीन सिद्ध करने के लिए, ऐसे तो लोग मानते नहीं, अपनी परंपराओं को प्राचीन सिद्ध किया जाता है, ग्रंथों में मिलावट की जाती है, तब उन परंपराओं को समाज धारण करता है, एक्सेप्ट करता है। आज भी ये चल रहा है, प्राचीन सत्य शास्त्रों में मिलावट आज भी चल रही है। अलग अलग परंपराएं जो चलाते हो परंपराओं में, जैसे ये रामपाल हुआ करता था, ये सारी की सारी मिलावटी चीजें ला करके दिखा दिया करता था। ऐसे ही अन्य भी गुरु घंटाल घूम रहे इस देश दुनिया में। दोस्तों, जिसने बलि प्रथा शुरू की, उसने बलि प्रथा मिलावट की रामायण में, और मैंने सिद्ध कर दिया रामायण काल में बलि प्रथा नहीं थी, लेकिन मिलावटी श्लोक वहां मिलाए गए ताकि लोग मान ले कि बलि प्रथा होती है। सती प्रथा वालों ने अपने मिला दिए, बाल विवाह वालों ने अपने मिला दिए, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। और सबसे घटिया जो परंपरा थी वो तो वाम मार्गियों ने मिलाई, जब उन्होंने ये कहा कि 5 प्रकार के मकार हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, मुद्रा, मैथुन, मीन और मध्य और मास, 5 प्रकार के मकार चलाए। इतने निम्न और घटिया किस्म के लोगों ने रामायण में मिलावट और महाभारत आदि ग्रंथों में मिलावट कर दी। अर्थात अपनी परंपराओं को प्राचीन सिद्ध करने के लिए जिन ग्रंथों पर, जिन शास्त्रों पर, जिन ऐतिहासिक ग्रंथों पर जनता का भरोसा होता है, विश्वास होता है, लंबे काल से चले आ रहे होते हैं, उनमें मिलावट करके सिद्ध करते हैं कि ये परंपरा प्राचीन है, तभी तो लोग मानेंगे। यही हमारे साथ हुआ है। आज के बाद मैं मानता हूं इस विषय पर कोई भी किसी भी प्रकार से अपनी ये बात नहीं रख पाएगा कि श्री राम और माता सीता का विवाह बाल विवाह था। एक भी तरह से वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट रूप से इस श्लोक को मैंने जो है झुठला दिया है। आज के बाद इस प्रकार की जो है भ्रांति तथ्यात्मक, और मैंने हर प्रकार से साक्ष्य और प्रमाण इसके दिए, इस भ्रांति को आज के बाद कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं मानेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बादी शो सब्सक्राइब करें और करावें, और वीडियो को जितना उसके शेयर जरूर करें। चैनल पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं देखता सबके हूं, जो है समय के अभाव के कारण रिप्लाई नहीं कर पाता। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।